कैटेकिज्म के आज के पहले चैप्टर के इस दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। हम हमारा पाठ मुक्तिदाता ईसा मसीह पढ़ रहे और पिछले पाठ में हमने ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र इसके बारे में पढ़ा और आज चलिए इस दूसरे भाग में हम आगे पढ़ते हैं। ईसा मसीह दुनिया के मुक्तिदाता। पिता परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने परम प्रिय पुत्र ईसा मसीह को हमारे बीच में भेजा, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे उसे मुक्ति हासिल हो। और हमें यह मुक्ति प्राप्त कराने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने मानव रूप धारण कर हमारे बीच में अवतारित हुआ। प्रभु ईसा मसीह हम जो पाप के कारण शैतान के गुलाम बन गए हैं, हमें छुड़ाने के लिए ही अपनी जान को क्रूस पर न्यौछावर करते हुए हमारे लिए यह मुक्ति हासिल कर दी। मुक्ति इस शब्द का अर्थ है विमोचन, या कोई चीज से हमें छुटकारा मिलता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आत्मिक मुक्ति की, मतलब वह मुक्ति जो हमें हमारी आत्मा जो पाप के गुलाम है उससे छुटकारा मिलेगी। प्रभु ईसा मसीह जो मुक्ति देते हैं वह हमारे लिए एक समग्र विमोचन है। समग्र यानी कंप्लीट या टोटल। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह ने हमें बचाने के लिए, हमारी मुक्ति के लिए मानव रूप धारण किया। प्यारे बच्चों, मुक्ति की राह पर जब हम चल रहे हैं तब हमें मुक्ति क्या है यह ठीक रूप से पता होना चाहिए, तभी हम इसे हासिल कर सकते हैं। मुक्ति केवल पापों से छुटकारा या पापों से विमोचन नहीं, पापों की शिक्षा से विमोचन नहीं, बल्कि मुक्ति प्रभु ईसा मसीह जो मुक्ति हमें प्रदान करते हैं वह हमें न केवल पापों से छुटकारा बल्कि ईश्वरीय जीवन में सहभाग भी देते हैं। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह जो मुक्ति की राह दिखाते हैं उस पर चलने से हमें पापों से मुक्ति और ईश्वरीय जीवन में सहभागिता भी मिलती है। प्यारे बच्चों, इस संसार में ऐसे अनेक महाशय आए जिन्होंने अच्छे प्रबोधन द्वारा, अच्छे भाषण द्वारा, अच्छे सत्कर्मों द्वारा दुनिया में एक नवीनीकरण लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें पापों से मुक्ति देने के लिए सक्षम नहीं था। कोई भी हमें पापों से छुटकारा देने के लिए काबिल नहीं था। यह सिर्फ उसी के द्वारा हो सकता है जो हमारे संसार के पाप हरने वाला ईश्वर का मेमना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं जब प्रभु ईसा मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जोर्दन नदी में संत यूहन्ना के पास जाते हैं, तब संत यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु ईसा मसीह की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देखिए, यह संसार के पाप हरने वाला ईश्वर का मेमना। हाँ बच्चों, इस पाप हरने वाला ईश्वर का मेमना, इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि पुराने जमाने में और अभी भी कई जगह पर अनेक प्रकार की बलियां चढ़ाई जाती है। तब इस पुराने रीति रिवाज के हिसाब से पापों के मोचन के लिए या पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे एक निष्कलंक मेमने को बलि चढ़ाकर उसका रक्त सब लोगों के ऊपर छिड़कते थे और विश्वास करते थे कि जो रक्त इस मेमने का बहा है उस रक्त द्वारा सब लोगों को पापों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब इस नए करार में या नए विधान में प्रभु ईसा मसीह ही वह ईश्वर का मेमना है जो हम सब के पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए बलि चढ़ गया है। उन्होंने यह बलि क्रूस पर दी, जहाँ पर अपनी जान को गवाए उन्होंने हमारे लिए मुक्ति हासिल की। प्रभु ईसा मसीह के इस संसार के पाप हरने वाले इस मेमने के रक्त से हम सबको मुक्ति मिली है। यह मुक्ति न केवल हमारे लिए या सिर्फ ख्रिस्ती लोगों के लिए बल्कि सारे संसार के लिए है। और प्रभु ईसा मसीह वह व्यक्ति है जिनको पापों से मुक्ति प्रदान करने का अधिकार है। जब अर्धांग रोगी को उसके दोस्तों ने चारपाई पर बिठाकर
प्रभु ईसा मसीह के पास चंगा होने के लिए लेकर आए, तब भीड़ होने के कारण वे ईसा मसीह के पास नहीं आ सके, तो उन्होंने छत को खोलकर वहां से इस चारपाई पर इस अधर्म रोगी को बिठाकर प्रभु ईसा मसीह के सामने प्रस्तुत किया। तब उनका विश्वास यही था कि प्रभु ईसा मसीह इस अधर्म रोगी को छूकर चंगा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह ने दूसरा ही कुछ कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिली है। तब वहां खड़े होने वाले फरीसी लोगों ने इस पर आशंका उठाकर वे मन ही मन आपस में भुनभुनाने लगे। प्रभु ईसा मसीह उनके मन के सभी संशयों को और सभी बातों को जानकर उनसे कहा कि तुम क्यों आपस में बातें कर रहे हो। यह मैंने इसलिए कहा कि आप सबके सामने यह साबित हो जाए कि मानव पुत्र को पापों की क्षमा देने का अधिकार है। लेकिन यह सुनकर जो फरीसी लोग थे वे आपस में बोलने लगे कि ये ईश्वर के सामने पाप कर रहा है, ईश्वर के सामने विद्रोह कर रहा है, ये ईश्वर के विरुद्ध बोल रहा है करके ईसा मसीह पर वे दोष लगा रहे थे। लेकिन ईसा मसीह ने फिर उनसे कहा कि मैंने यह इसलिए कहा कि आप लोग के सामने यह प्रकट हो जाए कि मानव पुत्र यानी ईसा मसीह को पाप की क्षमा देने का अधिकार है। और फिर बाद में उन्होंने उस अधर्म रोगी को खड़े होने का आदेश दिया और अपनी जो चादर जिस पर वो लेटे था उसे उठाकर अपने घर जाने को कहा, और इस शब्द पर वह चंगा होकर अपने घर चला गया। तो इसका अर्थ यही है, हमारे सामने प्रभु ईसा मसीह ने प्रस्तुत किया कि प्रभु ईसा मसीह को ही संसार के पाप हरने का अधिकार है। फिर हम बाइबल में और कहीं पढ़ते हैं कि प्रभु ईसा मसीह जो मुक्ति हमें देते हैं, जो हमें पापों से विमोचन देते हैं, वे सिर्फ न कि हमारे ही युग के लिए और न ही हमारे ही कुल के लिए, कोई एक टाइम के लिए या कोई एक स्पेशल पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारे लोगों के लिए और सभी सदियों के लिए उन्होंने हमारे लिए मुक्ति हासिल कर दी है। और इसीलिए जो सामारी लोग भी प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते थे कि प्रभु ईसा मसीह उनके भी मुक्तिदाता है, उन्होंने इस विश्वास का बखान किया कि प्रभु ईसा मसीह में वो भी विश्वास करते हैं और वे सारी दुनिया के मुक्तिदाता है, उनके भी वे मुक्तिदाता है, और उनकी स्तुति आराधना करने लगे। जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तब उनके जन्म के समय भी स्वर्गदूतों ने जो गडरिये वहां पर रुके थे अपने भेड़ चराने के लिए, उनको यही संदेश दिया था कि प्रभु ईसा मसीह दुनिया के मुक्तिदाता हैं और वे वहाँ इस संसार में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, दाऊद के नगर में आपके प्रभु मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। और इस संदेश को सुनकर सब गडरिये उठकर अपने मुक्तिदाता का दर्शन करने के लिए बेथलेहम की जो चराई है वहाँ पर जहाँ यीशु का जन्म हुआ है, उन्हें देखने के लिए वे दौड़ने लगे और उनको देखते ही उन्होंने दंडवत किया और अपने मुक्तिदाता को उन्होंने प्रणाम किया। प्यारे बच्चों, प्रभु ईसा मसीह हम सबके मुक्तिदाता है। मुक्ति का अर्थ आपको समझ गया है। हमें हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बंधन हैं। हमें पाप का बंधन है, हमें मोबाइल पे ज़्यादा टाइम समय बिताने का जो सोशल मीडिया का बंधन या एडिक्शन है, बुरी आदतों का एडिक्शन है या बंधन है, और पाप में बार बार वही पाप करके उसमें डूबने का जो बंधन है, या फिर और कई प्रकार के बंधन। इन सब से छुटकारा देने वाला एकमात्र प्रभु ईसा मसीह है। जो भी मुश्किलें हम हमारे जीवन में महसूस करते हैं, चाहे वह हमारे पढ़ाई में आने वाली बाधाएं हो, या हमें हमारे दोस्तों से मिले बुरे आदतों की हो, या हमें सोशल मीडिया पर मिलने वाले जो बुरे चीज़ें हैं उसकी आदत हो, हमारे आलसीपन की जो गुलामी हो, इन सब से छुटकारा देने के लिए प्रभु ईसा मसीह समर्थ है। आइए बच्चों, हम उनकी शरण लें, प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करें कि मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, आपने जिस तरह अधर्म रोगी को पापों से मुक्ति दी,
और उसे उसके शरीर में भी उसने चंगाई महसूस की, वैसे हमें भी जो हम अनेक प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, आप हमें छुटकारा प्रदान कीजिए, हमें मुक्ति प्रदान कीजिए, जिससे हम भी हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति का अनुभव कर सके, हमारे जीवन में आपका पवित्र लहू बहाकर हम मुक्त बने और एक नया जीवन आप में शुरू कर सके। हे मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में आपके पढ़ाई में या आपके व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी आप परेशानियां महसूस कर रहे हैं, उन सब को आप प्रभु के चरणों में ले आए और प्रभु से इस मुक्ति का अनुभव करते हुए हमारे जीवन को खुशियों और शांति से भर दे। तो प्यारे बच्चों, हम बाइबल को अपने हाथ में लेकर इन वचनों को पढ़ें जो हमें मुक्ति की ओर संकेत करते हैं, और इन वचनों को रेखांकित करते हुए उस पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से प्रेरणा पाए और वचन के अनुसार जीवन बिताए। तो चलिए हम इस भाग को यही समाप्त करते हैं और इस चैप्टर के अगले भाग को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए हम प्रार्थना में एक रहे। सबको जय यीशु।